पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने कहा कि सर अगर हमारे पास एक फंक्शन है g इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, देन मकसूद दिस del g by del x represents partial derivative with respect to x है ना बेटा, and del g by del y represents partial derivative with respect to y, and del square g by del x square represents second order partial derivative with respect to x, and del square g by del y square represents second order partial derivative with respect to y, and beta del square z divided by del x del y, it represents second order partial derivative. First of all we are partially derivative with respect to x, then with respect to y. In the similar manner again we have del square z by del y and del x. इसका मतलब है आपने पहले partially with respect to y किया, फिर partially with respect to x किया, and we have finished up to almost question number 1 completely. Now we will move on question number 2. तो बोलना बेटा question number 2 क्या है? हाँ मकसूद बोलो बेटा क्या है? Prove that partial का है। हाँ if g is equal to log of this, हाँ g equal बेटा वहाँ मकसूद if लिखा ना तो आप लिखेंगे since g is equal to log of tan x plus tan y, we have to prove sin 2x. we have to prove sin of 2x into del g by del x plus sin of 2y into del g by del y is equal to 2, यही है ना? Yes, sir. तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से, we have to prove this मकसूद। तो आपने कहा सर मुझे सबसे पहले चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो बिफोर गोइंग ऑन पार्शियल डेरिवेटिव मकसूद आप में से मुझे कोई बोलना इसकी फार्मूला sin ऑफ 2x किसके बराबर होता है? twice sin x cos x। ये मुझे कभी कभी काम आएगा तो अपने रफ पे ये नोट करके रखना, sin of 2 थीटा इज इक्वल टू twice sin थीटा cos थीटा। नाउ आपने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x आके z को, तो ये बनेगा del g by del x। मुझे बोलना कोई log x की डिफरेंशिएट क्या होती है? 1 by x, तो ये बनेगा 1 divided by tan x plus tan y। अब हम एंगल को कर रहे हैं तो tan x की क्या आएगी? tan x की sec square x, तो आएगी sec square x बेटा। मुझे बताना मकसूद tan y की 0, क्यों? हम x से कर रहे हैं तो ये बनेगा प्लस 0। तो आपने कहा सर दिस इज sec square x डिवाइडेड बाय tan x plus tan y, इट इज sec square x डिवाइडेड बाय tan x plus tan y। आगे क्लियर हुआ ना? तो आपने कहा सर del g by del x मुझे मिले sec square x डिवाइडेड बाय tan x plus tan y, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ना आगे वो क्या है? sin 2x। तो आपने कहा अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा sin 2x से, सर दिस इज sin of 2x del g by del x इक्वल टू sin of 2x 1 डिवाइडेड बाय tan x plus tan y। सर जो sec था ना इसको मैं नीचे लेके आऊंगा इसमें को दैट इज cos square x। बेटा क्लियर? आपने कहा सर sin of 2x del g by del x का वैल्यू मिलेगा sin 2 थीटा की फार्मूला twice sin x cos x डिवाइडेड बाय tan x plus tan y, और अपना है 1 by cos square x। एक cos और एक cos कैंसिल, ये बेटा sin है, ये क्या है? cos, sin by cos का tan। तो आपने कहा सर मुझे sin of 2x del g by del x का वैल्यू मिलेगा twice tan x डिवाइडेड बाय tan x plus tan y, ये आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट। राकिब यहां तक क्लियर? ए मकसूद मैंने बेटा यहां पर 2 ऐसे रखा, sin by cos को लिखा tan, है ना? तो राकिब दिस इज tan x, लेकिन 2 टाइम्स tan x plus tan y। ये क्या मिला आपको राकिब? sin 2x del z by del x। अब आप कह रहे थे मुझे चाहिए sin 2y del z by del y भी, है ना? तो अब हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। चलो बेटा यहां पे बोलो क्या आएगा? जब हम पहुंचे यहाँ पे g is equal to log of tan x plus tan y, मकसूद आप बोलो बेटा स्टेप del g by del y log 1 by tan x plus tan y। हम y से कर रहे हैं tan y से sec square y, है ना? आपने कहा सर del g by del y, del g by del y इक्वल टू सर 1 डिवाइडेड बाय tan x plus tan y एज इट इज। सर जो ये sec था इसको नीचे आएंगे बनेगा cos square y, है ना? लेकिन
अब आपने कहा मुझे चाहिए sin 2y, तो बेटा sin of 2y del z by del y मिलेगा sin of 2y डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y और अपना है cos स्क्वायर y। यहाँ तक क्लियर? तो आपने राइट काम किया sin 2y की फार्मूला लगाया ना, तो आपने कहा sin 2y del z by del y जब हम करेंगे ये बनेगा twice tan y, जैसे आपने भी किया, डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y। मकसूद ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है ना, हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस, ये करना था ना। ओके, राइट डाउन दिस, वी हैव टू वेरीफाई del square u divided by del y into del x into del y. del x del y is equal to del square u by del y del x. Yes sir. For u is equal to ax square ax square plus 2hxy 2hxy plus by square. बस ये है। Yes sir. मैं है उसमें हल हम क्या आप पढ़ा बता बस, ठीक है? अब फिर माने फिर मेरे को में चला if del square u by del x del y is equal to del square u by del y del x, इसका मतलब है सेपना फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find partial derivative with respect to x, then with respect to y and similarly with respect to y and with respect to x. तो बेटा यहाँ से मकसूद you are getting a good result, तो जो रिजल्ट है ना वो याद रखना, we have हमारे पास जो बेटा u है ना आगे वो क्या है, u is equal to ax square plus 2hxy plus by square, isn't it? आपने कहा partially differentiate with respect to x, जब x से करेंगे ये बनेगा del u by del x, isn't it? तो मकसूद तो 2ax plus 2hy, क्योंकि x की 1 हम x से कर रहे हैं, y तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर क्या आएगा ना 2x, तो यहाँ पर x क्या आएगी 1, तो 2hy, तो ये कांस्टेंट तो 0। तो अब आपने कहा सर del square u by del x del y, अब हम इसको करेंगे partially with respect to y, तो सर इसमें y नहीं है तो ये 0, तो ये बनेगा 2h है ना बेटा, क्योंकि y क्या आएगी 1, तो ये बनेगा del square u by del x del y, तो y आएगा 2h के बराबर। पक्का क्लियर? तो अब अगर हम देंगे यहाँ पर u is equal to ax square plus 2hxy plus by square, ये क्वेश्चन है, हम करेंगे partially differentiate with respect to y, partially differentiate with respect to y, तो मकसूद del u by del y क्या मिलेगा बेटा, इसकी 0, तो वो बनेगा 2hy 2hx, हम y से कर रहे हैं ना, ये बनेगा 2hx plus 2by है ना। अब राखिए ये निकाला आपने del u by del y, अब हम निकालेंगे del square u by del y del x, अब हम x से करेंगे तो ये बनेगा 2h, तो इसकी 0 आएगी ना, यहाँ देखना 2h, यहाँ पर भी क्या है, तो आपने कहा सर दिस implies del square u by del x del y is equal to del square u by del y del x, यही प्रूव करना था ना। तो सभी लोग रिजल्ट नोट करेंगे, मकसूद दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मुझे कहना है, अगर आपको कभी del square u by del x del y निकालना होगा या ये आप एक ही निकालो, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज इक्वल। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 द इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्सरसाइज, वी हैव u equal to हाँ बेटा u equal to e power xyz x y z, we have to find del 3 u by del x del y del z है ना। तो अब हम देखेंगे उसके बाद आप लोग प्रूव करेंगे, तो कंसंट्रेट ऑन बोर्ड से भी को आंसर देना होगा। आप लोगों ने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना बेटा, तो मकसूद ये बनेगा del u by del x इक्वल टू, हम लोग x से कर रहे हैं ना, तो e raised power x y and z as it is, हम सिर्फ किससे कर रहे हैं x से, तो x की आएगी 1, तो ये बनेगा y z, क्योंकि एंगल की कर रहे हैं ना, e raised power x y z, अब पावर क्या आएगी y z, बिकॉज़ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है ना। अब आपने कहा इसके बाद del square u by del x del y, अब हमें करना है y से, किसे करना है, तो आपने कहा सर e raised power x y z as it is, e raised power x y z की हम किसे कर रहे हैं मकसूद y से कर रहे हैं, तो यहाँ बनेगा x z और अपना y z as it is, अब प्लस ये आपकी u v फंक्शन बन गई, ये आपका u ये आपका v, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, आपने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, e raised power x y z की क्या आएगी, e raised power x y z, हम y से कर रहे हैं तो आएगा x z और अपना y z as it is, इसके बाद प्लस e raised power x y z से अपना as it is, हम y से कर रहे हैं y z की आएगी into z, बेटा क्लियर। तो मकसूद आपने कहा सर यहाँ पर e raised power x y z, यहाँ पर भी e raised power x y z, इसको मैं कॉमन निकालूं, तो आपने e raised power x y z को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x y z स्क्वायर प्लस z, बेटा क्लियर।
पक्का x y and z स्क्वायर प्लस z। अब बेटा ये था आपके पास डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y। अब आपको करना है पार्शियली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू z, है ना। आपने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये बनेगा डेल 3u बाय डेल x डेल y एंड डेल z। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले मकसूद इसकी e रेज़ पावर x y z की क्या आएगी बेटा, e रेज़ पावर x y z और x y, क्योंकि z से कर रहे हैं वो वाले टर्म एज इट इज x y z स्क्वायर प्लस z एज इट इज। इसके बाद आपने कहा प्लस है e रेज़ पावर x y z एज इट इज, इसकी आएगी सर 2x y z प्लस 1, क्योंकि हम z स्क्वायर को कर रहे हैं ना, z स्क्वायर क्या है 2x y z। अब आपने राइट कहा दिस इज डेल 3u बाय डेल x डेल y एंड डेल z इक्वल टू, सर यहां पर भी e रेज़ पावर x y z, यहां पर भी e रेज़ पावर, इसको मैं कॉमन निकालूंगा e रेज़ पावर x y z कॉमन, अंदर में बचेगा मकसूद इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस बनेगा x y z प्लस बनेगा ट्वाइस x y z प्लस 1। बेटा क्लियर, क्योंकि इस x y से इसको मल्टीप्लाई होगा, ये कितने बार है 2 और 1 बन गए 3 बार। तो आपने कहा डेल 3u बाय डेल x डेल y और डेल z जो प्रूव करना था, दैट इज e रेज़ पावर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x y z प्लस 1, ये प्रूव करना था। देखना, तो आपने कहा मुझे ये प्रूव करना था इसका u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3, राइट आंसर।